ओके रेडी। दुकान वाले तो नहीं लग रहा ना मैं, नहीं वरना लोग सोचें कि मैं बेच रहा हूँ प्रोटीन। ऑलराइट एवरीवन, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। लेट्स टॉक अबाउट वे प्रोटीन टुडे। ओके, सो ऑन द सीरियस नोट, टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट। और उससे पहले यार, ये जो जितना आपको तामझाम दिख रहा है, तो ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। आई विश होता, और आई होप इस वीडियो को आप इतना प्यार दें, इतना पहुंचाएं कि मुझे हो जाए, पर ठीक है। एनीवेज, लेट्स बिगिन। तो सबसे ज़्यादा बिगनर का क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा वे प्रोटीन हम लें, या फिर कौन सा वे प्रोटीन मार्केट में बेस्ट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यार, ये बहुत ही मतलब बिगनर वाला सवाल है। वे प्रोटीन, जैसे कि आप जानते हैं, एक सिंपल सा काम होता है इसका। ये एक सप्लीमेंट है। दिस इज अ सप्लीमेंट, दिस इज नॉट इवन आई वुड कॉल अ प्रॉपर फूड, नहीं। दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट फॉर अ रीजन, क्योंकि इससे हम सप्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ को। अगर किसी चीज़ की हमें कमी हो रही है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए इज व्हेन वी गो टू द सप्लीमेंट्स। बात तो सही है। और जब हम खाने से प्रोटीन की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तब हम वे प्रोटीन की तरफ जाते हैं। नाउ स्टोरी टाइम का है, स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम इज दैट, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो कहानी शुरू होती है यार 2000 आई थिंक 12 या 13 में, व्हेन आई फर्स्ट टुक माय वे प्रोटीन सप्लीमेंट फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। और मैं नया नया था यार उस टाइम पे, मुझे भी कुछ नहीं पता था। और उस टाइम पे ना, अगर मैं बात करूँ आज से करीब, टुडे इज व्हाट 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, 2026 हम मान लेते हैं इसको। और आज से मतलब मैं कह रहा हूँ 12 साल पहले, तो करीब करीब आप मान लीजिए मोटा मोटा 13, 14, 15 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और उस टाइम पे जितना आज इंडिया में वे प्रोटीन की जो बारिश हो रही है, या जो सप्लीमेंट कंपनीज हम पे थोपी जा रही है ना, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था गाइस। उस टाइम पे 2-3 ब्रांड, और सबसे ज़्यादा ब्रांड जो कॉमन था वो यही था, जो कि आज भी है। दिस वाज द ओनली वे प्रोटीन। और आई थिंक हेल्थ कार्ट इंडिया में आया ही आया था। आई डोंट नो, आप गूगल कर सकते हो कब हेल्थ कार्ट का फाउंड हुआ था, हेल्थ कार्ट। तो उसी से शायद मैंने अपना पहला वे प्रोटीन लिया था। और आई थिंक कुछ और एक साइट थी इंडिया में जो कि वही काम करती थी, और वहीं से मैंने अपना पहला वे प्रोटीन लिया था गाइस। एंड अच्छा नहीं, पहला वे प्रोटीन मेरा वो नहीं था, पहला वे प्रोटीन मेरा था प्रोटीन एक्स। लेकिन एनीवेज, अब हम सीरियस प्रोटीन पे आ चुके हैं, तो हम प्रोटीन एक्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए। दैट इज नॉट प्रोटीन गाइस, प्रोटीन एक्स इज नॉट प्रोटीन पीरियड। और मैंने 2012 में फर्स्ट प्रोटीन आई ऑर्डर्ड एंड दैट वाज ऑन। और उसके बाद से मैंने गाइस ऑलमोस्ट ये लाइक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जितनी भी ब्रांड्स हैं, मैंने हर एक ब्रांड ट्राई कर चुका हूँ। आप कह लीजिए डायमेटाइज, आप कह लीजिए कॉम्बाट, आप कह लीजिए आइसोप्योर, ऑफ कोर्स द बेस्ट वे प्रोटीन, आइसोलेट वे प्रोटीन। और आप जितनी भी इंटरनेशनल की बात कर लीजिए जाके, वो इतनी ऑफ बीट ब्रांड्स भी जितनी भी हो गई, अपनी सेलिक्योर हो गई है। आप एक प्रोटीन आता था जिसका नाम था फेज 8, आई थिंक मसल टेक का वो प्रोटीन था, जिसके अंदर कुछ केसीन था, कुछ वे था। तो उसकी परसेंटेज थी, उसको हम रात में सोने से पहले लेते थे, बिकॉज यू नो दैट वाज वेरी गुड फॉर रिकवरी। केसीन प्रोटीन जो आपकी रात में लॉन्ग टर्म रिकवरी, स्लो रिलीज प्रोटीन होता है इन द बॉडी। बाहर की जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स थी, इंडिया वाले ब्रांडों ने उनको सैडली उड़ा दिया है। और इन इंडिया अगर मैं बात करूं भरोसे की, तो करनी है अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इधर उधर भटक जाता हूँ मैं, इग्नोर दैट। अब अगर आप कोई भी नया बच्चा है, या जो भी नए लोग प्रोटीन को लेना चाह रहे हैं,
वो अगर वे प्रोटीन की सर्च करेंगे तो उनके सामने आप गूगल पे करेंगे तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द मतलब टॉप 10 या 15 ब्रांड्स होंगे वो इंडियन ब्रांड्स आएंगे। बट मैंने पर्सनली गाइज इंडियन ब्रांड्स की तरफ उतना मैं नहीं गया हूँ। हाँ, 1 या 2 दफ़ा मैंने मसल ब्रेस का प्रोटीन ट्राई किया है एंड दैट इज़ गुड फॉर से, मैं कह सकता हूँ वो बुरा प्रोटीन नहीं है। बट वेन यू टॉक अबाउट योर इंटरनेशनल प्रोटीन, जो कि ऑन की बात मैं कर रहा हूँ, जो उस टाइम पे मैं लेता था, आई थिंक 2018 और 2019 तक, तो प्रोटीन मेरा जो आता था वो हमेशा से बाहर इंपोर्ट होकर आता था इंडिया में। एंड नाउ इवन ऑन वे प्रोटीन हैज इट फैक्ट्री इन इंडिया, और ये प्रोटीन इंडिया में ही अब मैन्युफैक्चर होता है। सब एक गिलास पानी लो ना। पानी लो, पानी 25 पैसे का गिलास। पानी लो, पानी 25 पैसे का एक गिलास। पानी लो, पानी 25 पैसे का गिलास। पानी लो, पानी 25 पैसे का गिलास। पानी लो। इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस पता नहीं लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पता लगता है। और फिर भी अगर मैं आज कहूँ, आज के टाइम पे द बेस्ट प्रोटीन इन इंडियन मार्केट इज अकॉर्डिंग टू मी इट्स दिस। और इसके बाद एक और प्रोटीन जो कि मैंने ट्राई करना चाहा, द इंडियन वेरी फर्स्ट ब्रांड विच आई चूज टू ट्रस्ट वाज दिस, द होल ट्रूथ प्रोटीन। और इसके पीछे का कारण ये था यार, क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की थी और इनका इस कंपनी, आई वाज ऑलरेडी फॉलोइंग दिस कंपनी फॉर द प्रोटीन बार्स दे हैव मेड। सो मुझे ना क्लीन इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। किस कलर की चड्डी पहने हो? पीछे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हो, आर्टिफिशियल नहीं हो, स्वीटनेस नहीं हो। और ऑब्वियसली हम इतने टाइम से अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं और वो केमिकल्स या स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती हैं आपकी बॉडी के लिए, इवन इफ यू आर टेकिंग अ 1 or 2 scoops ऑफ प्रोटीन। सो आई थॉट कि इफ बेटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन द मार्केट, सो व्हाई नॉट ट्राई दैट। तो दिस इज द सेकेंड वे प्रोटीन ब्रांड आई वुड सजेस्ट यू गाइस। बहुत अच्छा प्रोटीन है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस प्रोटीन इज कि आप इसको ओटमील में या फिर अगर आप प्रोटीन को किसी अदर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं वे प्रोटीन को, तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये उतना स्वीट नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज दे हैव स्वीटेंड दिस विद मंक फ्रूट स्वीटनर। तो दिस इज द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस प्रोटीन, वरना इट्स अ वेरी गुड प्रोटीन अकॉर्डिंग टू मी। द सेकेंड बेस्ट एंड फर्स्ट बेस्ट में अभी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट की भी बात करते हैं। तो इफ आई रीड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट हियर, तो जो हमारा होल ट्रूथ का वे प्रोटीन ब्लेंड है इसके अंदर, जिसमें आइसोलेट और कंसंट्रेट। आइसोलेट इज 50%, आइसोलेट प्रोटीन इज सुपीरियर, ओके, इट डाइजेस्ट मोर इजीली एंड इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म। आइसोलेट प्रोटीन वो 50% है, मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा है इसके अंदर। देन देयर इज वे प्रोटीन कंसंट्रेट, दैट इज 24%। होल मिल्क पाउडर है 9%, डेट्स है और मंक फ्रूट है ऑब्वियसली जिसको स्वीटन किया हुआ है, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर। ब्रोमेलिन है, ब्रोमेलिन गाइज डाइजेशन के लिए होता है, जो आप जितना भी प्रोटीन ले रहे हो वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। तो ब्रोमेलिन इज अ वेरी गुड डाइजेस्टिव फॉर प्रोटीन, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन एंड मीट इन द बॉडी। पाइनएप्पल में बहुत पाया जाता है, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स पाइनएप्पल बहुत खाते हैं। सो ब्रोमेलिन इज द रीजन फॉर दैट एंड कोकोआ पाउडर बिकॉज इज अ कोकोआ फ्लेवर, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। नाउ व्हेन आई कंपेयर दिस विद ऑन वे प्रोटीन की, यार क्या खराब है ऑन वे प्रोटीन में, तो ऑन वे प्रोटीन में भी गाइस प्लीज सी कुछ ज्यादा खराबी नहीं है। प्लीज इंग्रेडिएंट लिस्ट में यहाँ पे देख लेता हूँ इसकी, इसमें प्रोटीन ब्लेंड है, आइसोलेट वे प्रोटीन, कंसंट्रेट एंड हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, इनकी परसेंटेज इन्होंने नहीं लिखी है, वन थिंग। उसके बाद वी हैव कोको पाउडर, इसके बाद वी हैव आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, चॉकलेट वनीला एंड स्वीटनर। सो दिस इज इट। खाली 4 या 5 इंग्रेडिएंट हैं और इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो हैं वो फ्लेवर्स जो डालते हैं, चॉकलेट वनीला मैंगो जो भी होगा उसके फ्लेवर्स हैं, और बाकी इसके अंदर स्वीटनर है INS 950, जो कि इतना हानिकारक नहीं होता है आपकी बॉडी के लिए। INS 950 आई थिंक सुक्रोलोज का ही कोई फॉर्म होता है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज गूगल दैट, सो आई एम नॉट वाउचिंग ऑन दैट। तो वापस हम दुकान को सजा देते हैं सबसे पहले ताकि वीडियो की एस्थेटिक्स बनी रहे। बात करते हैं कि प्रोटीन अच्छा या बुरा आप किस पैरामीटर या किस जजमेंट पे उसको देख रहे हैं आप। कई लोग प्रोटीन पीते हैं टेस्ट के लिए, तो मुझे वो लोग समझ में नहीं आता है। आप प्रोटीन को यार टेस्ट के लिए नहीं पी सकते हो, बट बीइंग सेड दैट ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि जो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन आजकल मार्केट में चला दिए हैं दैट इज बहुत अच्छे नहीं है कंज्यूम करने के लिए, इज नॉट द बेस्ट वे टू कंज्यूम। बट ठीक है, उनको भी आप अगर बल्किंग पे हैं या आप बहुत रनिंग कर रहे हैं तो शुगर से अगर आपको परहेज नहीं है तो यू कैन पुट सम जैगरी या खांड जैसी नेचुरल चीजें डाल के उसको आप स्वीटन कर सकते हैं, दैट विल वर्क गुड फॉर यू। बट हाँ, टेस्ट के लिए अगर आप देख रहे हैं प्रोटीन, तो आई एम नॉट जजिंग माय वे प्रोटीन ऑन टेस्ट, आई थिंक दैट्स द बेसिक थिंग यू कैन जज प्रोटीन अपॉन। तो वो फैक्टर हम पहले हटा देते हैं। सेकंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है
दैट इज प्राइस, जो कि बहुत ज्यादा लोग कंसिडर करते हैं। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? obviously understand जो कॉलेज में होते हैं यंग किड्स हैं आजकल के, तो उनके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि वे प्रोटीन एक एक्सपेंसिव चीज है, आप उसको मतलब सस्ते में आपको नहीं मिल सकता वे प्रोटीन। आप चाहेंगे वे प्रोटीन आपको ऐसे मिल जाए 1000-2000 रुपये, नहीं मिलेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज वे प्रोटीन की तरफ नहीं जाएं। आप नेचुरल फूड सोर्सेज बहुत हमारे पास वेजिटेरियन में भी, नॉन वेज में, तो ऑब्वियसली तो आप सस्ता वे प्रोटीन के चक्कर में कभी ना आए। अगर आपका बजट अलाउ करता है एक अच्छा वे प्रोटीन, आई थिंक 5 LBS का शुड बी अराउंड 4500 एंड अबव। इसके नीचे अगर आप 5 LBS या फिर प्रोटीन देख रहे हैं तो आई थिंक उसमें कुछ वो प्रोटीन सही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हो सकती है, हेरफेर हो सकती है, मिलावट हो सकती है। एंड लिविंग इन इंडिया, बीइंग इन इंडिया, यू नो, हम चीजों को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लवणेन भोज्यम। और आजकल तो भाई मतलब मैंने अभी फ्लाइंग बीस्ट, इफ यू नो हिम, गौरव तनेजा, उनकी एक रीसेंट वीडियो देखी थी। उन्होंने क्लेम किया है कि यार जो ये लेबल्स कंपनियां लिखती हैं इसके पीछे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आई वाज शॉक्ड टू सी, अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो देखी उनकी। लेबल पड़ेगा इंडिया, लेबल पड़ेगा इंडिया। हमने भी पहले गाने में उसके, उनको बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई का, लेबल पड़ेगा इंडिया। अरे भाई लेबल तो तब पड़ेगा इंडिया जब लेबल सही होगा इंडिया। तो जब यहाँ तक इंडिया में घपलेबाजी हो रही है कि आप मतलब किस पे भरोसा करेंगे? आप मतलब लेबल पढ़ के ही तो चीज लेते हैं ना कि हाँ यार ये है। अभी मैं अगर देख रहा हूँ इसमें कि भाई पर सर्विंग में इसमें शुगर रखी है ओनली 0.9, लेकिन अगर मैं इसको लैब में टेस्ट नहीं कराऊं, लैब में टेस्ट करा के शुगर तो यार इसमें एक स्कूप में 5 ग्राम 10 ग्राम है, तो इट्स अ वेस्ट। फिर हम सोचते रहते हैं यार हम क्यों लग रहा है, हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही है, हमारा फैट क्यों कम हो रहा है, हमारा फैट। लवणेन भोज्यम। बट हाँ, तो दिस वाज द थिंग। अब मैंने प्राइसिंग का आपको कर दिया है कि सस्ते प्रोटीन के चक्कर में नहीं रहे गाइस। कुछ चीजें सस्ती नहीं हो सकती हैं। आईफोन आपको सस्ते में नहीं मिलेगा, सोना चांदी ये सब आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो एलीट चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो महंगी ही होती हैं, वो आप सस्ता नहीं ले सकते हो। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। और जितना आप सस्ता लोगे उतना आप नकली लोगे, उतना आप गफलेबाजी मिलावट वाला लोगे। तो उन चीजों से बचो, उससे अच्छा रियल फूड खा लो। तीसरी चीज हम देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिबिलिटी, उसके ऊपर बहुत प्रोटीन का कंसर्न होता है। एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। धाए धाए कुर्ता पैजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए तो यस दैट्स पॉसिबल। और मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनको वे प्रोटीन नहीं सूट करता है, और उनको मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि आप आइसोलेट वे प्रोटीन लेके देखें। एंड 90% ऑफ द केसेस में उनको आइसोलेट वे प्रोटीन से दिक्कत नहीं हुई है। पर आदमी कतराता क्यों है आइसोलेट वे प्रोटीन से? बिकॉज अगेन इट्स एक्सपेंसिव। एंड अगर ये उससे ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए लगभग वो डबल रेट में आता है। अरे भिकमंगिया, बाकी ऑन इज द ब्रांड विच आई वाओ अपॉन, ये आप देख सकते हैं। एंड द सेकेंड ब्रांड विच आई सजेस्ट यू गाइज इज यू नो होल ट्रूथ। इसके भी आप देख सकते हैं कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। एंड आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी फ्लेवर। ये स्ट्रॉबेरी है, ये कॉफी है, एंड आई हैव ट्राइड एवरी फ्लेवर व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा ये प्रोटीन है, दिस वाज अ साइट कॉल्ड हेल्थ एक्सपी, तो ये मेरे को मिल गया था, उन्होंने दे दिया था टू ट्राई। तो ये भी मुझे टेस्ट वाइज और प्रोफाइल वाइज इट्स नॉट अप टू माय स्टैंडर्ड या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कहूँगा। तो या दिस इज देयर। लेकिन अगर आप नए हैं और अगर आप प्रोटीन लेना ही चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपकी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप मसल बेस की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा ब्रांड आप देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपना प्रमोशन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो उन ब्रांडों से बच कर रहना, क्योंकि यार जो चीज़ चमकती है ना वो चीज़ हमेशा सोना नहीं होती है। दिस इज इट यार। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग वे प्रोटीन या फिर किस भी तरह के, आप यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्या रे भिकमंगिया, जिनमें से तो प्लीज अपना प्रोटीन और सप्लीमेंट से ज़्यादा मैं बार-बार यही कहूँगा, अपना खाने पे ध्यान दीजिए, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। यू डोंट नीड वे प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपके पास कुछ सोर्सेज नहीं है, इफ यू आर लीन लाइक मी, मैं भी काफी लीन हूं, अभी बहुत लीन हूं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू पुट ऑन अ मसल मास। लेकिन अब वो स्टेज में पहले बहुत कैरी करता था, लेकिन अब तो मैं भी लीन हो गया हूं, आई एम टू रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप देख रहे हो मैं काफी लीन रहता हूं, एंड दिस इज हाउ आई लाइक इट दिस डेज। आई एम नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग स्टफ। सो या अगर वो आपका क्राइटेरिया है, सो यू डोंट नीड वे प्रोटीन। आप लोग प्लीज रियल फूड खाइए। प्लीज एक स्कूप से ज़्यादा मत लीजिएगा। I'm talking about the normal people जिन्हें फिट होना है, जिन्हें स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत बॉडी बनानी है, all of that. Not that stage, Olympia level and all of that. I'm not talking about that. उसका मुझे नॉलेज भी नहीं, because I've never been on stage, I've never been a professional bodybuilder, ठीक है। और मैंने वे प्रोटीन जब 2012 में लेना शुरू किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एथलीट हूँ, बीन मार्शल आर्टिस्ट इन माय लाइफ। और उस टाइम पे मैं बहुत पतला हुआ करता था, अराउंड 45-48 किलोस। और तब जब मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हुई थी सेल्फ स्टडी करके कि यार हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, इसलिए आई स्टार्टेड टेकिंग प्रोटीन। सो दैट वाज ओनली रीजन, एंड आई स्टार्टेड लिफ्टिंग सम वेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। जर्नी जो बिगन होती है हमारी। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी प्रोटीन को किस पे जज करना चाहिए। पहले आप करिए उसको ऑब्वियसली प्राइस पे, देन यू हैव योर मिक्सेबिलिटी, देन यू हैव योर डाइजेस्टिविटी, डाइजेशन इश्यूज। ऐसे वे प्रोटीन ना लें जिसके अंदर क्रिएटिन भी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने एडिशनल सप्लीमेंट्स भी डाल रखे हैं। सो BCAAs आर कम्प्लीटली ओके,
लेकिन आप जितना, मेरा ये मानना रहा है शुरू से कि आप जितना सप्लीमेंट से दूर रहें उतना अच्छा है, बिकॉज यू गो टू द जिम टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, यू डोंट गो टू जिम टू मेक थिंग्स ईजियर। तो अपने आप को चीज़ें को आसान मत बनाइए कि मैंने तो यार प्री वर्कआउट ले लिया, 1000-1500 mg कैफीन बॉडी के अंदर डाल ली एंड देन मैं बहुत वेट उठा रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको नहीं मिला उठाना वो आपकी रियल स्ट्रेंथ नहीं है। यू आर पुटिंग समथिंग इन योर बॉडी, नॉट सब्सटेंस बट एटलीस्ट समथिंग, सम स्टिमुलेंट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी एंड देन यू आर डूइंग इट। सो डोंट डू इट, नेचुरली आप तंदुरुस्त रहिए, आप नेचुरल खाना खाइए और फिर कीजिए यार। आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ बिजनेस होता है ये सारा। जितना आप पे थोपा जा रहा है, आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्रिएटिन भी चाहिए, यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट। दैट्स अबाउट इट यार। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं, जिनका बहुत कन्फ्यूजन डिलेमा रहता है कि यार कौन सा प्रोटीन लूँ, कौन सा नहीं लूँ, सो या दिस इज़ योर आंसर। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत आसान शब्दों में अगर कहूँ, हाउ टू चूज योर वे प्रोटीन इज़ लाइक सबसे पहले प्राइस देख लीजिए, उसके बाद आप आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखिए। उसके इंग्रेडिएंट्स क्लीन होने चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको अगर एस्पार्टेम, पोटेशियम, सोडियम, दिस एंड दैट ये सब दिख रहा है ना, केमिस्ट्री के शब्द आ रहे हैं, उन चीज़ों से दूर रहिए, उन चीज़ों से बचिए, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। उसके बाद वन मोर थिंग, आप प्रोटीन में चेक कर सकते हैं। आप अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो प्लीज इसमें आप देखें कि पर सर्विंग में प्रोटीन कितना है। ऑब्वियसली दैट्स, आप प्रोटीन खरीद रहे हैं, उसकी मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। कई प्रोटीन आते हैं जिसमें 19 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, तो प्लीज उतना मत लीजिए, एटलीस्ट 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए, आई थिंक 3, 4, 5 ग्राम तक चलेगा। जो 5 ग्राम से ऊपर है, अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो वेल गुड, इट डजंट, पर वो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी में फिर फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, तो यू कैन लुक अपॉन दैट। बट हाँ, 3 से 5 एक स्वीट स्पॉट है, तो उतनी तक आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। देन योर शुगर इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो कहाँ से आ रही है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, रहता है काफी वर्ड, तो वो है। तो शुगर का प्लीज आप ध्यान रखिए। शुगर प्रोटीन के स्कूप में 1 या 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैं होल ट्रूथ का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसमें भी आप देखेंगे तो 3.9 ग्राम है, सो दिस इज ऑब्वियसली फिर भी मीठा नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि, और दिस इज टू एक्सपेंसिव प्राइस। ये मतलब ऑन से भी महंगा है मार्केट, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज व्हाट दे आर नाउ दे आर डूइंग इज, आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट, कि वो इंटरनेशनल ब्रांड से भी ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या लेके कर रहे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट बीस लाइफ ऑल्सो, उनकी भी प्राइसिंग बहुत हाई है, मतलब उस प्राइस में मुझे ऑन मिल रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है। आई वुड टेक योर ब्रांड, है ना। आप थोड़ी सी अपनी प्राइसिंग एटलीस्ट स्टार्टिंग में कम रखिए, ताकि कस्टमर कैन टेक योर प्रोडक्ट, लाइक योर प्रोडक्ट, और कंपेयर कर सके। अगर आप नाइकी के शूज और न्यू कंपनी के शूज एक प्राइस पे रखेंगे तो ऑब्वियसली 80% ऑफ ट्रैफिक विल गो टू नाइकी स्टोर यार, जहाँ पे भरोसा है उनको। इट विल टेक टाइम इवेंचुअली टू बिल्ड अ ब्रांड टू यू। तो आप क्यों पहले से ही अपनी लंका लगाने, बट ठीक है, कभी-कभी इधर-उधर भटक जाता हूँ मैं टॉपिक से। वापस इस पे आ जाते हैं। फैट की मात्रा ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, 1 ग्राम 2 ग्राम, दैट इज। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ गाइस वे प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स के अंदर इज सोडियम की मात्रा कितनी होती है। तो आई थिंक सोडियम, जो आइडियल सोडियम होना चाहिए, दैट इज शुड नॉट एक्सीड 50 to 60 mg। ओके, अगर 100 तक भी है तो इट्स डूएबल, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन कुछ प्रोटीन आप नोट करना, और मोस्टली मैंने इंडियन ब्रांड में नोट किया है कि सोडियम लेवल जा रहे हैं तो वो 200 पार कर रहे हैं, 150, 180, 250 mg किसी ब्रांड के अंदर। प्लीज डोंट टेक सच प्रोटीन पाउडर्स, उनके अंदर पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उसको आप प्लीज कंसिडर मत कीजिएगा। तो जितने क्लीन आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके अंदर वे प्रोटीन होना चाहिए, उसके अंदर स्वीटनर होना चाहिए, जिसका मेंशन होना चाहिए कि किससे स्वीटन किया है उन्होंने। जैसे इन्होंने किया है मंक फ्रूट से, डेट से, इन्होंने किया है सुक्रेलोज से, उसका प्रॉपर कोड दिया INS 950, ठीक है, तो वो होना चाहिए उसके बाद। एंड दैट्स अबाउट इट यार। थिकनर एंड ऑल ऑफ दिस जो आर्टिफिशियल है नहीं आते, और ऐसे भी प्रोटीन बाजार में टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है। दैट्स द टिप। तो अभी आपको पता लग गया कि कैसे आपको प्रोटीन को चूज करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर द टाइम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक आपको चाहिए होंगे तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई वुड बी हैप्पी टू